एग्जिट पोल का जो विषय है वो आपके जिम्मे है, आपने उसको बताया है तो हम उसकी सराहना करते हैं। आपका पूरा इतिहास इसी प्रकार के कारनामों से भरा है और ये जो घोटाले लगातार पहले भी निकलते थे, अब भी लगातार निकल रहे हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी भी प्रकार की किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके अंदर जो भी छानबीन में सामने आएगा, कोर्ट्स ने निर्णय करना है। नाल है और क्या क्या मीटिंगें रही हैं, काफी मीटिंगें ली गई हैं। मित्रों, ठीक बात है, मैं कल से यहाँ आया हूँ और मेरी 3 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक हुई है, जो 5 विभागों के लोग हमने वहाँ बुलाए थे, ग्राम विकास, पंचायती राज, एजुकेशन, साथ में पब्लिक हेल्थ और आयुष। और इसी प्रकार से सरपंचों की भी बैठक हुई है। 40 गांव के सरपंच बुलाए थे। वहां पर कुछ विकास के काम जो लगातार पिछले दिनों में मैं देख रेख कर रहा हूँ उनकी, ये जो जरूरी काम है गांव के, ऐसे उन कामों की एक एक गांव के एक एक काम की चर्चा मैं करता हूँ हमेशा। जो अधूरे काम है उसको कितना पूरा कर लिया, क्या क्या कठिनाई उनको आ रही है, क्या जमीन की कठिनाई आ रही है तो जमीन की व्यवस्था कैसे की जाएगी, बजट की कमी है तो बजट को कहाँ से पूरा किया जाएगा, गांव के बजट को कहीं कमी ना आए, जहाँ कहीं कठिनाई है, नया वर्ष शुरू हुआ है तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत से रास्ते हैं। चाहे उसमें राज्य की ओर से, प्रदेश की ओर से SFC दिया जाता है, केंद्र की ओर से CFC है, हमारा अपना जो सांसद निधि होती है उसमें से भी, और संयोग से अब हम यहाँ 2 सांसद हैं, हमारे संजय भाटिया जी भी यहाँ राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, तो दोनों सांसदों का जो राज्यसभा का जो सांसद निधि है उसमें से भी गांव की सबकी अपनी अपनी आमदन होती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि विकास के कामों को कमी ना आए। अब सब लोग संतुष्ट होकर गए हैं और ऐसे सब काम इन 40 गांव के अंदर लगभग 70-80% काम पूरे हो चुके हैं। इसके बाद अब अगली बार जब आएंगे तो और अतिरिक्त गांव जो है उनको भी ढूंढ लिया जाएगा ताकि करनाल जिले की 395 जो पंचायतें हैं, इन सब पंचायतों में सारे काम हम बड़े कार्यकाल में पूरा करा सकें। ये मुख्य रूप से इसका विषय। पश्चिम बंगाल में सर जो इलेक्शन हुआ है, एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल का जो विषय है वो आपके जिम्मे है, आपने उसको बताया है तो हम उसकी सराहना करते हैं, आपको बधाई देते हैं, बधाई स्वीकार भी करते हैं। और मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल आया है उसी अनुसार जो 4 तारीख को रिजल्ट उसके अनुसार आएंगे और मिठाई खिलाएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है पंचकुला जो प्लाट आवंटन मामला है उसके अंदर। देखिए, ये जिस प्रकार के लोग हैं उनका पूरा इतिहास इसी प्रकार के कारनामों से भरा है और ये जो घोटाले लगातार पहले भी निकलते थे, अब भी लगातार निकल रहे हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि किसी भी प्रकार की किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके अंदर जो भी छानबीन में सामने आएगा, कोर्ट्स ने निर्णय करना है। हम तो कोर्ट में यानी एक प्रकार से जो पुलिस के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा चार्जशीट दी जाती है, कोर्ट उसका निर्णय करेगा, जो जैसा किया होगा वैसा भुगतेगा। नफे सिंह राशि की बाइक सामने आई है सर, वो आज बढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर उनकी भी और पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है दुनिया में, यानी एक जो ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ और गैस के पदार्थ, इसकी एक कठिनाई लगातार बनी हुई थी। अभी थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि कमर्शियल चीजें हैं, जितनी कॉस्ट जिस चीज की पड़ती है उस कॉस्ट के हिसाब से ही उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब कम होता है तो कम भी हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ कई बार बढ़े भी हैं, कई बार कम भी हुए हैं। तो ये मार्केट की चीजें हैं, मार्केट के हिसाब से चलती हैं, उसी हिसाब से जो भी निर्णय होगा सबको पता लगेगा।